आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं की पहचान बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान उनके अंगों को देखकर कैसे करें। हम यहां स्त्री को किसी भी तरह से शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते हैं और न ही कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी चाणक्य की पुस्तकों एवं अन्य ग्रंथों से लिया गया। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है कि मूर्ख लोगों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा करना समय को बर्बाद करने जैसा है। वहीं चरित्रहीन स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री की संगत करने से बदनामी मिलना तय है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। साथ ही दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों से भी बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री समय आने पर अपने स्वभाव के अनुरूप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। व्यक्ति को इन मामलों में सतर्क रहना चाहिए। जहां अच्छे मित्र और गुणों से परिपूर्ण स्त्री व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, वहीं मूर्ख मित्र और चरित्रहीन स्त्री व्यक्ति के जीवन को तबाह भी कर सकती है। इसलिए इनके चयन में हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए। चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है कि जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वह स्वयं से कभी निर्णय नहीं लेती। वहीं जिस महिला की गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चाणक्य कहते हैं, इस तरह की महिलाओं से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। ऐसी महिलाओं का संगत करने से बदनामी मिलती है और समाज में ऐसी महिलाओं को गंदी नजर से देखा जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है और समाज के लोग इन स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे बहुत उत्तम स्वभाव की महिलाएं मानी जाती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख से वंचित और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पशु या पक्षी जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखाई देता हो, तो ऐसी महिलाएं दूसरों के लिए दुख का कारण बनती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। व्यवस्थित धनुष आकार वाली भौहें जिन महिलाओं की होती हैं, उनकी गिनती सुंदर और चरित्रवान स्त्रियों में की जाती है, जबकि इसके विपरीत सीधी, लंबी और मोटी टूटी हुई भौं अच्छी नहीं मानी जाती। जिन महिलाओं के नाक के ऊपर दोनों तरफ से भौं मिलती हैं, ऐसी महिलाओं को पति का सुख ज्यादा समय नहीं मिलता। यह विधवापन का संकेत होता है। महिलाओं के चेहरे का सबसे आकर्षक अंग होता है उसके होंठ। किसी भी महिला के होंठ देखकर आप उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। लाल, पतले, चिकने और अच्छी शेप वाले होंठों की महिलाएं अपने स्वभाव से बेहद सेक्सी और अपने पति का प्यार पाने वाली होती हैं। ऐसी महिलाओं की शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी होती है। वहीं अगर जिन महिलाओं के निचले होंठ मोटे और काले होते हैं, वो जल्द अपने पति को खो सकती हैं।